सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक रवां साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इजलास में मजमूई माली और इक्तसादी सूरत हाल अहम मुआशी अशारी को ज़ेर बहस लाया जाएगा। आगाह करें आपको, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक रवां साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इजलास में मजमूई माली और इक्तसादी सूरत हाल अहम मुआशी अशारिये को ज़ेर बहस लाया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का आज इजलास होगा और इजलास की सदारत जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद जो है वो करेंगे। तो इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी से मुतल्लिक जो है वो अहम फैसला जो है वो किया जाएगा और सनतकारों और ताजिर बरादरी की जो निगाहें हैं वो आज के मॉनेटरी इजलास पर जो है वो मुनहसर हैं। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो फिर इजलास में मजमूई माली और इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ अहम माशी इशारियों को भी जो है वो ज़ेर बहस जो है वो लाया जाएगा। और उसके साथ साथ इजलास में जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद होने वाली जो पेशरफ थी उस बड़ी पेशरफ के हवाले से भी जो है वो आज के इस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो है वो उसका भी आज जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। जबकि मरकज़ी बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो अपने फ़ैसले का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऐलान भी करेगा। अगर हम गुज़िश्ता इजलास की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से तो शरह सूद में जो है वो सिर्फ 1% जो है वो कमी की गई थी। तो इस वक्त जो मौजूदा शरह सूद है वो इस वक्त 12% पर जो है वो मौजूद है। तमाम जो सनतकार हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ताहाल बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से भी दरख्वास्त की और स्टेट बैंक से भी जो है वो ये कहा गया कि इसको जो है वो सिंगल डिजिट पर जो है वो लाया जाए। जब तक जो शरह सूद है सिंगल डिजिट पर जो है वो नहीं आ जाती उस वक्त तक मामलात बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन नहीं हो सकते। मुश्किलात का सामना जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो करना पड़ेगा। तो ज़राए जो है वो इस हवाले से ये बता रहे हैं कि आज भी स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में सिर्फ 1% जो है वो कमी कर सकती है। कमी जो है वो सिर्फ 1% तक जो है वो मुतवक्की है। अगर 1% कमी होगी तो यकीनी तौर पर 12 से 11 पर जो शरह सूद है वो आ सकती है। जबकि जो मुआशी माहिरीन है उनकी जानिब से ऐसा कहना है कि मुल्क में शरह सूद 12% पर है, जबकि महंगाई की सतह कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। ऐसा जो है वो मुआशी माहिरीन की जानिब से जो है वो कहना है। ताहाल जो सनतकार हैं, ताजिर बरादरी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। यही मुतालबा किया गया है कि शरह सूद को आज के इजलास में कम किया जाए और इस पर लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात की कमी का मामला। अद्वियात खरीदारी के लिए 2018 में 82 करोड़ रुपए जारी होते थे, जबकि महंगाई 3 गुना बढ़ जाने के बाद माली साल 2024-25 के लिए सिर्फ 53 करोड़ रुपए जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रज़ा मलिक से। बिल्कुल, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जो जनूबी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है में अद्वियात की किल्लत को दूर करने के हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने के हवाले से रास्ता जो है वो भिजवा दिया गया है। पंजाब हुकूमत को 53 करोड़ रुपए जो है वो साल में अद्वियात के लिए जारी किए गए हैं, जो इंतहाई कम है। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सर, किस कदर सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो है वो ज़रूरत है? ओवरऑल जो है अद्वियात की बहावलपुर के हवाले से क्या सूरत है? जो साल 2024-25 के लिए जो बजट आया था वो काफ़ी इंसफिशेंट था। सेक्रेटरी साहब ने जब विज़िट किया, मिनिस्टर साहब ने भी विज़िट किया, तो हमने उनको अप्राइज़ किया है कि देखें टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, 1609 बेड का हॉस्पिटल है और इसका ड्रेनेज एरिया बहुत है। इधर से विहाड़ी मेलसी भी हमारे पास आता है, लूधरा भी हमारे पास आता है और भावल नगर चिश्तियाँ भी है। तो इतना बड़े ड्रेनेज एरिया के साथ 53 करोड़ में गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और डायलिसिस के डिस्पोजेबल लेने के बाद पूरे साल के लिए मेडिसिन, इंजेक्टेबल और डिस्पोजेबल के लिए पैसे नहीं बचते। हमने सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, अभी रिसेंटली भी 2-3 दिन पहले हमने एक लेटर भेजा है सेक्रेटरी साहब को। रिक्वेस्ट यही है कि जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटीज़ है ना, जो 63 करोड़ की हैं, उसको हमें फिल करने दिया जाए, क्योंकि अगर हम इस 53 करोड़ में मेडिसिन खरीदते हैं तो हम पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं दे सकते। 1600 बेड के हॉस्पिटल के लिए 53 करोड़ है और साथ PIC है जो 150 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे 30 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इसी तरह से सादिक अब्बासी में भी 20 करोड़ के करीब दिए गए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली हमारा बजट मिनिमम भी कम से कम 100 करोड़ के करीब होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में। और फिर जब तक पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं निकालेंगे, नई दवाई कोई भी मेडिसिन कंपनी देने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जो है वो हुकूमत वक्त को आगाह किया गया है। वज़ीर को, सेक्रेटरी को जो है वो मरासले भिजवाए गए हैं कि जो ग्रांट है इजाफा किया जाए ताकि मरीजों के लिए अद्वियात खरीदी जा सके। शुक्रिया रज़ा मलिक आगाह करने के लिए।
कमिश्नर मुल्तान अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत वहदत कॉलोनी के मसाइल बारे इजलास। एडिशनल कमिश्नर एसीज कॉरपोरेशन समेत महकमे बिल्डिंग के अफसरान मौजूद। कमिश्नर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कॉलोनी की वन टाइम स्क्रैपिंग करवाने का हुक्म। कमिश्नर का महकमे बिल्डिंग को कॉलोनी की सड़कों की बहाली का तखमीना लगाने का हुक्म। कमिश्नर आमिर करीम खान का घरों क्वार्टर्स की तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सीवेज मसाइल के हल के लिए बिल्डिंग वासा को वर्किंग करने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत वहदत कॉलोनी के मसाइल बारे इजलास। एडिशनल कमिश्नर एसीज कॉरपोरेशन समेत महकमा बिल्डिंग के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कॉलोनी की वन टाइम स्क्रैपिंग करवाने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बिलाल न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। वादत कॉलोनी जो कि सरकारी कॉलोनी है उसके मसाइल के हल के हवाले से इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अहकाम जारी किए कि वहाँ पर वन टाइम स्क्रैपिंग की जाए ताकि वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कूड़ा करकट मौजूद ना हो। इसके साथ साथ PHA को ये हिदायत जारी की गई कि वहाँ पर ग्रीन बेल्ट की सफाई कराई जाए और वहाँ पर पौधे लगाए जाए और वादत कॉलोनी में जो रहायशी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए सफाई और सीवेज के हवाले से जो शिकायत हैं वो फौरी तौर पर हल की जाए। इसके साथ साथ बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये अहकाम जारी किए गए कि सड़कों की बहाली का तखमीमा लगाया जाए और उसके बाद वहाँ पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। उसके साथ साथ घरों क्वार्टरों की तजावज़ात वहाँ में मौजूद हैं फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। कॉरपोरेशन को कहा गया कि फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई की जाए, जबकि कमिश्नर आमिर करीम खान ने कमेटी बनाकर कॉलोनी के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही और उनके हल के हवाले से भी अहकाम जारी किए हैं। अहकाम जारी किए गए हैं। बिलाल न्याज़ी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस शहदा के अहल खाना को छत फराहम करने का मिशन। शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद जहांगीर की फैमिली को 1 करोड़ 35 लाख मालियत का घर खरीद कर दे दिया। शहीद के अहल खाना को उनके पसंद के मुताबिक रहीम यार खान की हाउसिंग स्कीम में घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद जहांगीर 2024 में कच्चे में डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए। IG पंजाब का कहना था कि कांस्टेबल मोहम्मद जहांगीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जामे शहादत नोश किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस शहदा के अहल खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। फ़र्ज की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले पुलिस एहलकार की फैमिली को घर दे दिया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जहांगीर के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। खुद साख्ता महंगाई करने वालों की शामत आ गई। मुल्तान में DC मोहम्मद अली बुखारी का मसनूई महंगाई की शिकायत पर नोटिस। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। गिराम फरोशी पर 70 दुकानदार गिरफ्तार, 10 मुकदमा दर्ज हुए। प्राइस एक्ट के तहत 7 दुकानें सील कर दी गईं। 41,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 41,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। खुद साख्ता महंगाई करने वालों की शामत आ गई। DC मोहम्मद अली बुखारी का मसनूई महंगाई की शिकायत पर नोटिस। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरा फरोशी पर 70 दुकानदार गिरफ्तार, 10 मुकदमा दर्ज हुए। प्राइस एक्ट के तहत 7 दुकानें सील, 41,000 रुपये जुर्माना आयद किया। DC का कहना था कि मुल्तान प्राइस एक्ट के तहत जुर्मानों में नुमाया पोजीशन पर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अवामी शिकायत के फौरी अजाले करने का टास्क दे दिया है। खुद साख्ता महंगाई करने वालों की शामत आ गई है। मुल्तान में DC मोहम्मद अली बुखारी का मसनूई महंगाई की शिकायत पर नोटिस। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। गिराम फरोशी पर 70 दुकानदार गिरफ्तार कर ली गई, जबकि 10 मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। प्राइस एक्ट के तहत 7 दुकानें सील, 41,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान प्राइस एक्ट के तहत जुर्मानों में नुमाया पोजीशन पर हैं। DC का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अवामी शिकायत के फौरी अजाला करने का टास्क दिया है। रहीम यार खान में माह रमज़ान मुबारक में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 2 दिनों में चीनी 14 रुपये फ़ी किलो महंगी होगी। चीनी महंगी होने से आम आदमी के घर का बजट मुतासिर हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं आमिर भट्टी।
बिल्कुल, रहीम यार खान में माह रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 2 से 3 दिनों में रहीम यार खान में चीनी के फ़ी किलो रेट में जो है वो 14 रुपये का इजाफा हो, जिसके बाद चीनी फ़ी किलो रेट जो है वो अब 150 से 164 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। इस वक्त दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है और ख़रीदार भी मौजूद है। दुकानदारों से जानते हैं कि बताया गया कि जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो दुकानदार होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके दरमियान एक बहस भी होती है और इसकी जो रीज़न्स है सबसे ज़्यादा वो क्या है? जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होने से पहले जो चीनी 135 रुपये किलो थी अभी 165 रुपये किलो तक होगी। ये 1 से 1.5 हफ्ते में 30 रुपये किलो चीनी का जो है रेट इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने के बाद कस्टमर और दुकानदार की आपस में बहस भी शुरू हो गई है कि कस्टमर कह रहा है दुकानदार ने महंगाई खुद साख्ता महंगाई कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है, शुगर मिल मालकान के मिली भगत के साथ चीनी महंगी हुई है और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि चीनी के रेट्स को कंट्रोल किया जाए और अथॉरिटी को मिल मालकान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने पे मजबूर किया जाए। और उसके बाद जो है अपना गवर्नमेंट ने जो है सख्ती शुरू की हुई है मार्केट्स में चीनी के रेट्स पे। इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि इनको कंट्रोल करने के लिए मिल मालकान और मिल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इसमें दुकानदार या छोटे ताजर का कोई कसूर नहीं है। मुतालबा ही पेश किया जा रहा है हुकूमत पंजाब और जो मुतलका इंतज़ामिया है कि चीनी के फ़ी किलो रेट में कमी लाने के हवाले से भरपूर अमली इक़दाम किए जाएँ। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान रमज़ान सहूलत बाजार में चीनी के काउंटर्स पर शहरी देर तक इंतज़ार करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि रोज़े की हालत में देर तक इंतज़ार करने के बावजूद सिर्फ 2 किलो चीनी ही फराहम की जाती है, जो कि कम मिकदार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहिरा तारिक से। इस वक्त मैं रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और मुल्तान में सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो बंदी चौक के इलाके में कायम किया गया है। यहाँ पर अशिया खुरोनोश की बात की जाए तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैसर हैं, जिसमें चीनी की बात की जाए, आटे की बात की जाए। कुछ रोज़ पहले तक रमज़ान बाज़ार में चीनी दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चीनी यहाँ पर फ्राहम कर दी गई है। लेकिन चीनी की फ्राहमी के लिए लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है, तो इस वजह से जो ख़रीदारी का वक्त है वो बढ़ जाता है। इस साइड पर आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि चीनी की ख़रीदारी के लिए मर्दों और ख़वातीन की लाइंस लगी हुई हैं, जिसमें मर्दों की जो लाइंस हैं उनसे पहले बात करते हैं। कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो भी चीनी की ख़रीदारी के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ता है चीनी के लिए? आज तो रश नहीं है, बाकी दिनों में तो बहुत रश होता है। जुम्मे इतवार को बहुत रश होता है। चीनी ले रहे हैं, बाकी चीज़ें लेते हैं, देखते हैं क्या रेट है उनके। तो चीनी किस चीज़ पे दे रहे हैं आपको और कितनी देर? कार्ड दिखा के 2 किलो दे रहे हैं, कह रहे हैं 130 रुपये किलो है। तो 2 किलो आपको काफ़ी रहेगी रोज़ों? ये काफ़ी नहीं रहेगी, फैमिली के काम है, फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा आना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है। मेंबर को लाना पड़ेगा साथ। हाँ, बेहतर तरीका तो ये है कि एक बार कम से कम 5 किलो दी जाए एक फ़ी बंदे को, फ़ी कस 5 किलो। चलो ये कि हफ्ता निकल जाए। रमज़ान शरीफ है, इसमें तो मुश्किल होता है। बाहर 160 रुपये बिक रही है, इसलिए यहाँ 130 है, यहाँ लेने के लिए आए हैं। यहाँ टाइम ज़ाया होता है, वहाँ टाइम ज़ाया नहीं होता, वहाँ 30 रुपये फालतू भरने पड़ते हैं। 30 रुपये की बचत जब करते हैं तो फिर यहाँ लाइन में भी लगते हैं, तो कितनी चीनी मिल जाती है? 2 किलो बस, वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। रोज़े का महीना है, शरबत बनाते हैं, दही वगैरह खीरनी वगैरह के लिए इस्तेमाल वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर लाइन में लगना पड़ेगा। एक शख्स को एक ID कार्ड पर 2 किलो चीनी जो है वो फ़राहम की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि अगर उनको लाइन में लगना पड़ता है तो चीनी उनको वाफिर मिकदार में फ़राहम कर दी जाए, ताकि उनको बार बार यहाँ के चक्कर ना लगे। जी शुक्रिया सुहेला तारिक का आगाह करने के लिए। आगे बढ़ने की बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में रमज़ान मुबारक में भी मुनाफा खोर सरगर्म, चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में चीनी 160 से 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के 50 किलोग्राम के बैग की कीमत 8,300 रुपये हो गई है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। बताइए आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमत में एक ना रुकने वाला इजाफा जो है मुसलसल जारी है। अब आम शहरियों के साथ साथ जो मुजफ्फरगढ़ में जो दुकानदार हैं वो भी परेशानी का शिकार है, क्योंकि आज का जो रेट है चीनी के एक गट्टू का 50 kg का, तो उसमें जो है वो 150 से 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान। दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सूरत हाल है, क्या किस रेट पे चीनी आपको अवेलेबल है और किस रेट पे सेल कर रहे हैं? चीनी हम कर रहे हैं 170 रुपए किलो, जिसमें से 170 रुपए किलो में पड़ रही है। चीनी का रोजाना पे दिन इजाफा हो जा रहा है, गट्टू 200-150 रोजाना ही बढ़ रहा है। माह रमजान से पहले चीनी का रेट था कम से कम 6500-6000 गट्टू का 50 kg का, इसमें अब कम से कम 1500 रुपए फी गट्टू का इजाफा हो चुका है।
अब इस वजह से ग्राहक परेशान होते हैं, हर किसी से बहस करनी पड़ती है, ये रेट है वो रेट है। माह रमजान बाजार में मिलता नहीं है चीनी, वो कहते हैं उस पे 130 रुपये है, यहाँ पे 170। अब कैसे हैं, परेशान है दुकानदार, अब क्या करें। अच्छा, कारोबार पे कितना फर्क पड़ रहा है? लोग बहस भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कारोबार नहीं है, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि माह रमजान है, महीने का पहले स्टार्ट है, पहले के दिन है, फिर भी काम बिल्कुल नहीं है, काम ना होने के बराबर है। वजह सिर्फ यही है कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम शहरियों के साथ साथ दुकानदार परेशानी का शिकार है। दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरी जो है वो ये मुतालबा करते दिखाई, चीनी की कीमत जो है एकदम से ऊपर जा रही है, उसे जो है कंट्रोल किया जाए। जी हामिद होगर, शुक्रिया। ख़वातीन भी अब मर्दों के शाना बशाना चलने को तैयार। मुल्तान रमज़ान बाज़ार में पहली दफ़ा ख़वातीन अशय खुरनोश फ़रोख्त करेंगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान सहूलत रमज़ान बाज़ार में 3 काउंटर्स ख़वातीन को दे दिए गए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं सलमान ज़मीर। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम सहूलत रमज़ान बाज़ार की, तो हर साल की तरह सहूलत रमज़ान बाज़ार तो लगा दिया गया है, मगर इस दफ़ा जो है वो पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि सहूलत रमज़ान बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फ़ीमेल्स काउंटर्स भी बनाए गए हैं और फ़ीमेल स्टाफ जो है वो यहाँ पर जो है वो अशिया खुर्दनोश जो है वो सेल आउट करते हुए नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ साथ 3 काउंटर्स जो हैं वो इन फीमेल्स के लगाए गए हैं, जिसके बाद काउंटर्स की तादाद भी जो है वो बढ़ चुकी है। तो फीमेल्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो फीमेल्स को भी चांस दिया गया है कि वो यहाँ पर आकर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं चीज़ों को? अस्सलाम वालेकुम जी, ये फ़ीमेल को बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया गया। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुड जा रहा है। ये मरियम नवाज़ का थैंक्स है कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, साथ मिल के जो है वो काम कर सकते हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सब काउंटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स के साथ हैं और यहाँ पर, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त फ़ीमेल्स जो हैं और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कि फ़ीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों ने काउंटर्स लगाए हैं, कैसा लग रहा है माहौल आपका? माहौल अच्छा लग रहा है। आज लाइफ में पहली बार मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे ना अच्छा लग रहा है। ये ना हमें एक्सपीरियंस भी हो गया कि सेलिंग कैसे की जाती है, इसलिए फीमेल्स हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स पर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया खुर्दनोश जो है वो सेल आउट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा वो इस दफ़ा लिया गया है। जी शुक्रिया सलमान आगाह करने के लिए। डेरा गाजी खान में पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़हीम का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों से पासपोर्ट अब जल्दी बन रहे हैं, अर्जेंट 1 हफ्ते में, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट 20 दिन तक बन रहा है। मज़ीद बता रहे हैं इस हवाले से ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। गाजी खान पासपोर्ट ऑफिस इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर जो पासपोर्ट बनवाने वाले शहरी हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। रश भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कितने यहाँ पे पासपोर्ट बन रहे हैं और कितने दिनों में ये पासपोर्ट बन के आ रहे हैं, ये जानने के मेरे साथ यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर फ़हीम भाई मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या तफसीलात है। आजकल जो पासपोर्ट ऑफिस का जो क्या कहते हैं रूटीन है, हमारे पास जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 एप्लीकेशन डेली की बुनियाद पर आ रही हैं और माशाल्लाह हमारे डीजी साहब के इनिशिएटिव की वजह से और मोहसिन नकवी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी काविशों की वजह से हमारा तकरीबन बैकलॉग बिल्कुल एंड हो गया है माशाल्लाह। और अब टाइमली पासपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास, तकरीबन नॉर्मल 15 से 20 दिन में आ रहा है, अर्जेंट विदिन इन 1 वीक आ रहा है। और मतलब ये अगर जनवरी से अब तक का हिसाब लगाया जाए तो 1500 पासपोर्ट बन चुका है। जी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2500 से 3000 पासपोर्ट जो हमने डिलीवर भी कर दिए हैं तकरीबन इसी 2 महीनों में इंशाल्लाह। और फीस इस वक्त सरकारी क्या चल रही है? सरकारी हमारी जो नॉर्मल की फ़ीस है वो 4500 चल रही है और जो हमारी अर्जेंट की फ़ीस है वो तकरीबन 7500 चल रही है और जो हमारी फास्ट ट्रैक की फ़ीस है वो 12500 है। ठीक है। और अर्जेंट कितनी देर में बन के आ रहा है पासपोर्ट? और हमारा पासपोर्ट विदिन इन 1 वीक में आ रहा है। नॉर्मल तकरीबन हमारा 15 डेज़ में आ रहा है। जी, सरकारी फ़ीस यहाँ पे जो नॉर्मल की है वो 45 रुपये है, जो अर्जेंट है वो 75 रुपये है। 15 से 20 दिन के दरमियान में नॉर्मल और 1 हफ्ते के दौरान जो है वो यहाँ पर अर्जेंट पासपोर्ट बन के आ रहा है। इनका ये कहना है कि जनवरी से लेकर अब तक 2500 से 3000 पासपोर्ट मंगाए जा चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से 250 पासपोर्ट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। जी इकबाल आगाह करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़ काम 3 घंटे तातुल का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से।
जाए तो पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो घंटों अक्सर ताख़ीर का शिकार होती हैं। तकरीबन 6 ट्रेनें जो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचनी थी टाइम से, उनमें से 5 ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़ काम 3 घंटे तातुल का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? ट्रेनें लेट होने की वजह से जो मुसाफिर परेशान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं किन मसाइल का सामना रहता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान स्टेशन पर कब से बैठे हैं और कहाँ जाना है, कितना वेट? हमने कराची जाना है तो ट्रेन काफ़ी देर से लेट है। हम इंतज़ार में बैठे हैं, यहाँ ना कोई बैठने की साफ़ सुथरी जगह है और न ट्रेन टाइम पे आती है। हम बहुत परेशान होते हैं और हम नहीं और मुसाफिर भी सारे परेशान हैं। अच्छा, ये आज ही ट्रेन लेट हुई है या पहले जब आती हैं? तकरीबन लेट ही होती हैं अक्सर। हम और भी हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस ट्रेन का वेट कर रहे हो, कब से वेट कर रहे हो? हम शालीमार का वेट कर रहे हैं जो कि अभी भी 1 घंटा लेट चल रही है। तो जब भी हम जाते हैं जिस ट्रेन पे भी, मेरा तो आना जाना हर 15 दिन बाद है, जिसमें हमें अक्सर ही 90% हमें यही इसकी लेट होने का ही चांसेस होते हैं और अक्सर हम अपने आगे मंजिल पे भी लेट ही पहुंचते हैं। ठीक है, अक्सर जो है वो ट्रेनें लेट होती हैं और इसके साथ जो यहाँ पर सहूलियात दी जानी होती हैं उनका भी फुकदान नज़र आता है। अक्सर स्टेशन पर जो है वो मुसाफिर परेशान होते हैं और ज़लीलो ख़वार होते नज़र आते हैं। DS रेलवे मुल्तान डिवीज़न से और वफाकी वज़ीर रेलवे से यही मुतालबा होता है कि ये जो ट्रैक की सूरत हाल बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। आए रोज़ जो ट्रेन की बोगियाँ ट्रैक से उतर जाती हैं, हादसात रोनमा होते हैं और उसके साथ ट्रेनों के अंदर सफाई सुथराई के निज़ाम को जो है वो बेहतर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मुसाफिरों का अक्सर एहतजाज भी होता है और ये मुतालबा भी होता है कि लिहाजा सहूलियात को यकीनी बनाया जाए ताकि मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेशन का रुख करें, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करें। जी, बहुत शुक्रिया राना बिलाल आगाह करने के लिए। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़ काम 3 घंटे तातुल का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। अब आपको बताएं, मुल्तान नवाज शहर का फिल्ट्रेशन प्लांट 6 साल से गैर फाल है। रमज़ानुल मुबारक में फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से मकीन परेशान है। कहते हैं कि रमज़ान में भी साफ़ पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं अलिशा आसिफ से। बिल्कुल, नवा शहर पे मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट जो है तकरीबन 6 साल से बंद पड़ा है। गैर फॉल होने की वजह से जो है यहाँ के जो इलाका मकीन है खासे परेशान है। यहाँ पे घर भी हैं और दुकानें भी हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में भी इनको पानी, साफ़ पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भाई, क्या मसाइल हैं आप? रोज़ सुबह पानी भरने आते हैं, घरों में पानी आ रहा है, बहुत ख़राब आ रहा है। यहाँ ये 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, फिल्टर बहुत बंद पड़ा हुआ है। ये स्कूल वाले इंतज़ामिया ये कभी खोलते नहीं है, ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ काफ़ी दिनों से। हम पानी भरने जाते हैं, बहुत दूर दूर से पानी भर के आते हैं। तो इलाके को, हुकूमत को चाहिए कि इंतज़ामिया को फ़ोन करके ये बहाल किया जाए, ताकि यहाँ से हम पानी भर सकें। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताएं, क्या मुश्किलात आती हैं? साफ़ पानी नहीं है यहाँ। देखिए, घरों पे जो पानी आ रहा है वासा का, वो तो बिल्कुल ही ख़राब आ रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी वो भी ख़राब हो चुका है। तो ये 6 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम घर के लिए पानी भरने के लिए जाते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर सफ़र तय करके फिर दोबारा वापस आना, फिर बाकी भी टाइम। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में ज़रा एक्शन ले, जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनको बहाल करें ताकि हमें साफ़ पानी मिल सके। जी बिल्कुल, अभी भी मेरे कैमरामैन अगर आपको यहाँ पे दिखा सके तो इधर ताला लगा हुआ है बाकायदा और ये कब से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से साफ़ पानी जो है यहाँ के इलाका मकीन को मैसर नहीं है, दूर दराज जाना पड़ता है। रमज़ान में जो है ख़ासी मुश्किलात का सामना है यहाँ इलाका मकीन को। उनका यही कहना है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट अगर फॉल कर दिया जाए तो उनकी मुश्किल जो है ये ख़त्म हो जाए। जी अलिशा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।